राजन मुंबई में जिस ऑफिस में काम करता था उसी ऑफिस में उसकी दोस्ती रिया से हो जाती है। रिया का सीधा और सरल स्वभाव राजन को उसकी तरफ खींच लाया। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। परिवार की रजामंदी से दोनों ने अपने प्यार को शादी का नाम दे दिया। मनपसंद जीवन साथी मिल जाए तो किसी को फिर और क्या चाहिए। दोनों साथ में जॉब पर जाते, घर नौकरी और रविवार को सैर सपाटा। उनके दिन मजे से गुजर रहे थे, लेकिन रिया की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। हम किसी को कितना भी जानते हो, लेकिन व्यक्ति की असली व्यक्तित्व की पहचान साथ रहने पर ही पता चलती है। राजन रिया को हर छोटी सी छोटी बात पर रोक टोक करता। उसे रिया का ऑफिस में किसी से भी बात करना पसंद नहीं आता। एक ही ऑफिस में होने के कारण राजन अपने काम से ज़्यादा रिया पर नज़र रखता। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। जबकि रिया का मन साफ था, उसके मन में कोई पाप नहीं था। रिया राजन को बहुत चाहती थी, इसलिए राजन के रोक टोक करने पर भी हंसी मजाक करके ध्यान बदलने की कोशिश करती। लेकिन बालू के ढेर की तरह दोनों की खुशियाँ शक के बोझ तले ढह गई। रिया ने बहुत कोशिश किया राजन के मन मुताबिक रहने की, लेकिन ऑफिस में काम के लिए थोड़ी बहुत तो बातचीत जरूरी थी। राजन बात बात पर रिया पर शक करता। रिया का अच्छे से तैयार होना या कभी नए कपड़े पहनकर ऑफिस जाना भी राजन को पसंद नहीं आता। रोज ही किसी न किसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होने लग गए थे। अपनी गृहस्थी बचाए रखने के लिए रिया ने नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन राजन के शक का कीड़ा नहीं गया। रिया घर में अकेली बोर हो जाती, घर उसे काटने को दौड़ता। अब ये घुटन भरी जिंदगी मैं और नहीं जी सकती राजन। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे शक को नहीं मिटा सकी। दुनिया में आज सबका इलाज संभव है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, कम से कम वहाँ खुलकर सांस तो ले सकूँगी। राजन ने भी रिया को रोकने का प्रयास नहीं किया। रिया अपनी माँ के पास आ गई और अपनी बोरियत दूर करने के लिए माँ के कहने पर नौकरी करने लगी। रिया के जाने के बाद कुछ ही दिनों में ही राजन को रिया की कमी खलने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। रिया के साथ बिताए हुए पल उसे याद आने लगे। रिया, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारा दिल कभी भी नहीं दुखाऊंगा। प्लीज़ मेरे पास लौट आओ। राजन को पहली बार लगा कि उसने अपने चांद को खो दिया है। नहीं नहीं, मैं अपने चांद को नहीं खोने दूंगा। राजन ने जल्दी जल्दी बैग लिया और दिल्ली के लिए निकल गया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही होती है। राजन अपने अतीत में खो जाता है। शादी से पहले घंटों फोन पर बात किया करते थे। कभी लंबी ड्राइव पर निकल जाते थे, कभी जुहू चौपाटी पर बर्फ के गोले का मजा लेते, तो कभी समुद्री लहरों में खो जाते। मैंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर दिया। घंटी बजते ही जैसे ही रिया गेट खोलती है, राजन को देखकर चौंक जाती है, लेकिन तुरंत आंखें फेर लेती है। रिया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज़ घर चलो। तुम्हारे बिना आज मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। रिया, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मैं गलत था। तुमने हमेशा अपना घर बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की पीड़ा को देख नहीं पाया। मेरी गलती माफ़ी लायक तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। राजन एक सांस में बोल गया। रिया ने राजन की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रिया के मन का प्यार एक बार फिर बाहर आ जाता है। वो राजन को गले से लगा लेती है। हमारे प्रेम की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली राजन। रिया की माँ भी भावुक हो जाती हैं। इसी खुशी के मौके पर एक बात और, आप पिता बनने वाले हैं और मैं नानी। राजन ने रिया की ओर खुशी से देखा और एक बार फिर गले लगा लिया। मम्मी, हम लोग अपने घर मुंबई जा रहे हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद देना कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।